सऊदी अरबिया में आजकल फैशन चल गया है, जो भी घर खाते ड्राइवर में होते हैं इतना बढ़ा चढ़ा करके इतनी बुरा तरीके से वीडियो बना करके अपलोड करते हैं कि जो भाई सऊदी अरबिया में ड्राइवरी में आना चाहता है उसका हौसला हो जाता है पस्त। फिर यहाँ पर आगे बोलते हैं कि यहाँ की लाइफ बहुत घटिया है, बहुत बेकार लाइफ है। मेरे भाई एक बात बताइए कि लाइफ कैसे घटिया है? कभी तुम्हारे बाप दादा भी एयर कंडीशन में सोए थे अपने देश में, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश? सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर तुम आते हो, तुम्हें सेपरेट रूम मिलता है और सेपरेट बाथरूम मिलता है और एयर कंडीशन वाला रूम मिलता है। और तुम्हें क्या चाहिए? कभी तुम्हारे अपने घर में कि सेपरेट रूम में सोए हो, या फिर मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में जाते हो काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो कभी इस सेपरेट रूम में एयर कंडीशन में सोए हो? तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउस ड्राइवर की हकीकत क्या है, पूरी एक एक चीज़ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त, देखिए बिलाइयों का पूरा एकदम जो है जमावड़ा लगा हुआ है, एकदम चिकन उकन एकदम सब दबा के तोड़ रही हैं। ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो देखिए मैं इस एरिया में रहता हूँ और कभी सऊदी छोड़ूंगा तो ये एरिया काफ़ी मिस करूँगा। और ये हमारा दोस्त है, यमनी है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो गाड़ी के अंदर बैठ करके आराम से बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, गाड़ी में बैठ चुका हूँ। अब यहाँ पर बैठ करके आराम से तफसील से बात करते हैं। जो यहाँ पर ड्राइवरी की नौकरी होती है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ड्राइवरी की नौकरी हमें क्या क्या करना पड़ जाता है। जब स्कूल होता है तो बच्चों को मदरसा छोड़ना होता है। मदरसा छोड़ने के बाद हम आकर के रूम पे सो जाते हैं। उसके बाद जब उनका दोपहर में मदरसा छूटता है, यानी जब पढ़ाई ख़त्म होती है, तो दोपहर में हमें जा कर के लाना पड़ता है मदरसे से, उनको घर पे ड्रॉप कर दिए। अब उसके बाद क्योंकि दोपहर का वक्त हो जाता है, अब उसके बाद अगर जो कफिल को या मैडम को कहीं होटल पे जाना है या खाना लेकर के आना है, और ये लोग दोपहर में मार्केट नहीं जाते हैं, या फिर उनको रिश्तेदारी में कहीं जाना है, दोस्ती यारी में जाना है, या कहीं शादी में जाना है, तो फिर हमें ले करके जाना पड़ता है। या फिर यहाँ पर जो मार्केट होती है, मार्केट ये लोग ज़्यादातर 5 बजे के बाद मार्केट में शाम के वक्त ये लोग जाते हैं। तो अब मार्केट आपको ले करके गए, चाहे वो मार्केट 1 घंटा करें या 2 घंटा करें, आपको बाहर वेट करना है। आप चाहे तो गाड़ी में बैठे रहें, या फिर आप जो है कि कहीं अपना घूमते फिरते रहिए आसपास में, और जब वो कॉल मारेंगे तो आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, उनको ले जा कर के फिर जो है कि घर पे ड्रॉप कर देना है। अब घर पे पहुँचाने के बाद अब उनको कोई चीज़ की, जैसे नॉर्मल चीज़ होती है जो किराना स्टोर में या बकाला जिसे कहते हैं, वहाँ से कोई चीज़ लेकर के आनी होती है, तो उसके लिए हमें भेजते हैं। या फिर बच्चों को कोई चीज़ लेनी होती है तो बच्चों को साथ में भेज देते हैं, या फिर उन्हें शादी ब्याह में जाना होता है तो फिर ले करके जाते हैं। तो यही मेरे भाई ड्यूटी होती है। अब 24 घंटा अलर्ट रहने का मतलब क्या होता है कि रात बिरात इमरजेंसी में कहीं उन्हें जाना हो गया अपने रिश्तेदारों के पास, या हॉस्पिटल में, या कोई बीमार हो गया, या किसी वजह से भी जाना पड़ गया, तो उन्हें जो है फिर ले करके जाना पड़ता है। तो ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन यहाँ पर आ करके कुछ लोग जो है ना ड्राइवरी में हैं, इतनी वीडियो बना रहे हैं कि मैडम ने आज मुझसे ये करवाया, आज मुझसे वो करवाया, यानी खामा खा, यानी बदनामी के कागार, यानी वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई ये बताइए कि अगर जो इंडिया में कोई घर खाते में ड्राइवरी कर रहा है, तो घर खाते ड्राइवरी का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि गाड़ी जो है इसे हमें साफ़ करनी है, और उनको कहीं आना जाना है तो हमें ले करके आना जाना पड़ेगा। क्योंकि घर खाते का मतलब उनके पर्सनली ड्राइवर का मतलब यही होता है ना कि उनको कहीं पर भी जाना हो गया तो हमें ले करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन लोग जो है इतना बदनाम कर रहे हैं कि जो बंदा नया आना चाहता है सऊदी अरबिया में या दुबई में या किसी भी अरब कंट्री में आना चाहता है, तो वीडियो ये लोग देख देख करके एकदम थक गए हैं, कोई आना नहीं चाहता। और देखिए भाई एक चीज़ बताएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दसों उंगली देखिए बराबर नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं। अच्छे ख़राब पूरी दुनिया में मिलेंगे, कोई बहुत ही अच्छा है, कोई बहुत ही ख़राब है, कोई जो है कि ठीक ठाक है। लेकिन 100 में से 2% जो है कि ख़राब मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पर आ करके घर खाते ड्राइवरी में फंस गए हो, तो मेरे भाई यहाँ पर फिर कर क्या रहे हो? ऑप्शन भी तो है घर पे जाने का, तो घर पे जाओ ना। या फिर जो है तुम एग्जिट नहीं जा रहे हो, जब 2 साल के बाद छुट्टी जाते हो, छुट्टी से फिर क्यों वापस उसी के पास आते हो? ये बताओ क्यों आते हो? अगर जो यहाँ पर सही नहीं है तो फिर आने का रीज़न क्या है? क्यों आते हो? या फिर एग्जिट जाते हो तो दूसरे के पास फिर क्यों गुलामी करने के लिए आते हो?
मैं भी कोई राजा बाबू के घर का नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर गुलामी ही करता हूँ। कोई भी अगर जो अपने घर से निकल कर के कहीं पर भी काम करता है, चाहे अपने पास पड़ोस में, चाहे मोहल्ले में, चाहे अपनी बाज़ार में, किसी के यहाँ भी काम करता है तो उसको गुलामी ही कहते हैं। गुलामी का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में गया उसी को गुलाम कहते हैं। किसी के यहाँ पर भी नौकरी करोगे, अपने अपने वतन में ही रह करके किसी के यहाँ भी नौकरी करोगे, उसको भी गुलाम ही कहते हैं। ठीक है, गुलामी गुलामी ही होती है। तो जब तुम्हें जो है कि यहाँ पर ड्राइवरी में सऊदी अरबिया में तुम्हें इतनी तकलीफ़ होती है और वीडियो में जिस हिसाब से बताते हो, तो मेरे भाई सऊदी अरबिया में फिर कर क्या रहे हो? एग्ज़िट जाओ ना, जाके वहीं पे जो है कि गाड़ी घोड़ा चलाओ, या फिर जो है कि सही तरीके से लोगों को अच्छी राय दो, लोगों को बताओ, जो हकीकत है वो चीज़ें बताओ ना, ताकि जो भी भाई आना चाहता है खुशी-खुशी दिल जो है कि मतलब खुश होकर के आए। लेकिन वीडियो बनाते हैं, इतना उसमें बढ़ा-चढ़ा के बोल देते हैं कि घर साफ़ करना पड़ रहा है, सीढ़ी साफ़ करनी पड़ रही है, उनके रिश्तेदारों की गाड़ी साफ़ करनी पड़ रही है, वगैरह-वगैरह। तो ये मेरे भाई 2-4 हज़ार में से एकाध लोग के ही साथ ऐसा होता है। अब ये सोच लीजिए कि यहाँ पर चाहे कोई भी हो गया, चाहे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, कोई भी हमारा भाई हो गया, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, कोई भी हो गया, कभी भी वो अपने घर पे इंडिया के अंदर या अपने मुल्क के अंदर अपने घर में कभी उस अपने सेपरेट रूम में वो रहा होगा? ये बताइए। या सेपरेट बाथरूम उसको कभी मिला होगा? घर में एक ही बाथरूम होता है, पूरे घर वाले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब इंसान आता है उसको सेपरेट रूम दिया जाता है, सेपरेट बाथरूम होता है, सेपरेट किचन होता है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है और एसी जो है लगी रहती है। 24 घंटा आप एसी चालू करके सो, कोई बोलने वाला नहीं है। कभी जो है कि इंडिया में कभी तुम्हारे बाप दादा भी जो आकर के यहाँ पे बुराई करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कभी तुम्हारे बाप दादा भी एयर कंडीशन में सोए थे और तुम्हें एयर कंडीशन नसीब हुई है यहाँ पर आने के बाद ही, समझ गए ना? या फिर जो भी इंडिया के अंदर घर खाते में नौकरी करता है या कंपनी में नौकरी करता है, कंपनी उसको सेपरेट रूम देती है या सेपरेट रूम में एसी लगा करके देती है? कभी हुआ है किसी भी अगर ये कंट्री में अगर जो ऐसा हुआ है तो बताओ? नहीं हो सकता। मेरे भाई ये एक अरब देशी ऐसा है कि यहाँ पर जो है कि सेपरेट रूम मिलता है, एयर कंडीशन मिलती है, बढ़िया से बढ़िया जो है यहाँ पर खाना खाते हैं, चिकन वुकन ये सब वगैरह-वगैरह सब खाते हैं, बकरे का गोश्त, कभी भोंसड़ी के बकरे का जो गोश्त है, उनके बाप दादा भी कभी खाए हैं, 2-4 साल हो जाता है खाने के, या कभी घर पे मेहमान रिश्तेदार आते हैं, तभी खाने के लिए नसीब होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन बिरयानी बनाते हैं, खाते हैं। कहाँ से खाते हैं मेरे भाई? जब इतनी तकलीफ़ है तो मुर्गी, बिरयानी कहाँ से ये सब खाते हो? तो ये सब ड्रामा जो है कि मेरे भाई देखिए, ये सब वीडियो जो आती है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग हँसी खुशी यहाँ पर आइए। जहाँ तक जो है कि तकलीफ़ की बात है तो मेरे भाई दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छे बुरे हर एक इंसान यहाँ पर होते हैं, ठीक है? और पर्सनली नौकरी जो आपको बता दिया, यही देखिए पर्सनली नौकरी होती है। जब भी उन्हें कहीं जाना होता है तो आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश में भी होता है, हमारे इंडिया में भी है। पर्सनली घर खाते में इंसान होता है तो इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो जाना ही पड़ता है। बाकी जो झाड़ू साड़ू मरवाते हैं घर में, ये 1000-2000 में से किसी एक के साथ हो जाता है, ऐसा नहीं है। समझ गए मेरे दोस्तों? और मैंने काफ़ी सारी ड्राइवर की वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जा कर के। तो मेन वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही था कि जो लोग जो है झूठ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, उसको जो है उजागर करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता दें, जैसे यहाँ पर जो है ना मेरे दोस्तों, जो ड्राइवर में हो गया या बकरी चराने में हो गया या फिर खेती में हो गया, चाहे उनको कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है। क्या ऐसा हमारे देश में होता है कि कोई काम कर रहा है, कोई लेबर है तो कंपनी उसका फ्री में इलाज करवाती है? कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, बस वक्ती तौर पे कंपनी में उसे चोट लग गई है तो मलहम पट्टी हो जाती है, उसके बाद फिर कहानी ख़त्म। या तो फिर उसे जब देखते हैं कि लंबा खर्चा है तो कंपनी उसको निकाल देती है। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी आपको बीमारी हो जाए, पूरा फ्री में यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी लोग यहाँ पर बदनाम आ करके करते हैं, तो ये सरासर गलत बात है मेरे दोस्तों। कहते हैं ना कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद ना करो, नमक हरामी ना करो। भाई यहीं से तुम्हारा जो है कि रोजी रोटी तुम्हारी चलती है, तुम्हारा परिवार चलता है, यहीं की कमाई से चलता है। वरना जो है कि अगर तुम्हारा परिवार इंडिया की कमाई से यहाँ वहाँ पर ड्राइवरिंग करके तुम परिवार अपना चला लेते ना,
तो मेरे भाई सऊदी अरबिया में तुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ गया ना। कभी बाप दादा जो है फ्लाइट में बैठे थे, सऊदी एक जगह ऐसी है कि यहाँ पर तुम्हें फ्लाइट में बैठ करके आना पड़ा है, सऊदी अरब के ही वजह से बैठना पड़ा, वरना हमेशा चालू टिकट से जो है कि घूमे होंगे अपने शहर में। और यहाँ पर आने के बाद लग्जरी गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हो, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तो ऐसी बातें बोलते हुए, ऐसी वीडियो बनाते हुए।